गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। सो हम लोगों ने कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और आप लोग जब तक क्लास चल रहा है मतलब जितना भी हम क्लास में कवर करेंगे उसको एक बार घर में जाके एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो है वो चलते रहेगा, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो ठीक ठाक फ्लो में चलेगा, तभी जाके धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो हमने ऑलरेडी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हमने देख लिया था, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन भी देखा था, मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखा था। स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने ऑलरेडी, जस्ट 1 मिनट, स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन बाई 5 और डिवीजन बाई 5 देख लिया था। तो जो बाकी चीजें हैं उसको हम अभी करेंगे, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन बाई 5 देखा था, डिवीजन बाई 5 भी हमने कर लिया था। आज हम नया चीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाई 25। मल्टीप्लिकेशन बाई 25, ठीक है, ये वाला। तो अभी किसी नंबर को जब हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखो ऐसे तो करना, तो अगर मैं आपको ये 32 × 25 करने बोलूँ तो आप तो इसको डायरेक्ट 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे इससे भी जल्दी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो 32 × 25 है, मैं क्या करूंगा, मैं 25 को 100/4 लिख दूंगा। आई विल राइट इट 100/4, ठीक है। इसको मैं 100/4 लिख दूंगा। तो इसको लिख सकते हैं, और ये यही चीज ऐसे भी लिख सकते हैं हम 32/4 इंटू 100। देखो यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज टेल मी। देख लो एक बार, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। यस, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, बेसिकली अगर मुझे इस नंबर को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब मैं इसी नंबर को 4 से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। इसी नंबर को 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी नंबर को 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 32/4 होता है 8 और 00800, ठीक है। तो ये जल्दी होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ 28 × 25, तो ये बहुत आसान है। अब इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, 28/4 7 और 100 क्लियर है। देखो देख लो एक बार इसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, 25/4 कितना होगा बोलो तो। 25/4 कैसे निकालेंगे, कितना होगा इसका वैल्यू। 6.25 होगा, करेक्ट। 6.25। इसको जल्दी कैसे करते हैं, देखो आपको एक चीज मैं अभी बता देता हूँ। देखो इसको जल्दी कैसे करेंगे वो देखो। आप एक चीज देखो, आप अगर 25 को 4 से डिवाइड करोगे, मैं आपको एक चीज अभी बता देता हूँ, इसको सीख लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 25 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया ना, तो ये कैसे होगा, देखो 4 6 जा 24 होता है, बचता है कितना, 1, बचता है 1। आपको ये समझ में आता है कि अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन कितना आता है, 6 आता है, मतलब 6 तो पूरा आया, और एक्स्ट्रा कितना आया, 1/4। ये आपको समझ में आता है कि 25/4 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से, चेक इट। यस, ये समझ में आता है ना। ये तो किसी को डाउट नहीं है ना, ये तो छोटा मोटा चीज है, ठीक है। ओके,
अभी आप देखो 25/4 को मैं 6 1/4 लिख सकता हूँ। आप आपको ये पता है कि ये 6 1/4 को मैं 6 + 1/4 भी लिख सकता हूँ। डू यू नो दिस? देखो इस चीज को, ये चीज नहीं पता है ना? ये भी पता है, अच्छा ठीक है, बढ़िया। 6 1/4 को मैं 6 + 1/4 भी लिख सकता हूँ। अभी आप सोचोगे इसको कैसे लिखा, तो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, 6 1/4 क्या है, 25/4। 25/4 आप डिवाइड करो, कितना आएगा, आप डिवाइड करो, आप और आगे जाओ। 4 4 6 जा 24 आया, रिमाइंडर आया 1। फिर मैं आगे आगे बढ़ने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पॉइंट लेके आऊंगा, फिर मैं जीरो लेके आऊंगा, ठीक है। जीरो लेके आऊंगा, फिर 4 2 जा 10, 4 4 सॉरी 4 2 जा 8, फिर आएगा 2, 2 आएगा। फिर पॉइंट हमने लेके आए तो और एक जीरो लाएंगे, जीरो, तो 4 5 जा 20। तो मतलब ये 6.25 हुआ। ये बात समझ में आया? 6 1/4 जो है, 25/4 का मतलब 6.25 है। इज इट क्लियर? देखो, ये देखो, ये तो पता है ना, 25/4 का मतलब 6.25 है, ठीक है। अभी आप इस चीज को देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो 6 1/4 को मैं 6 + 1/4 लिखता हूँ। तो 6 + 1/4 का 1/4 का वैल्यू कितना है डेसिमल में? कैन यू टेल मी? 1/4 का वैल्यू कितना है? 0.25 है ना, 1/4 मतलब 0.25 होता है, ठीक है। 1/4 मतलब 4 को 4 से डिवाइड करो, 0.0, 4 2 जा 8, 205, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये 6 + 1/4 मतलब 6 + 0.25, तो ये है 6.25। और 6 अगर मैंने प्लस करके भी लिखा तो यही आ रहा है, बट एक्चुअली तो यही है ना। इसका मतलब 6 1/4 का वैल्यू है 6 + 1/4। अभी ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार देख लो। और अगर नहीं आया तो मुझे एक बार बता दो कि समझ में नहीं आया। चलिए, देख लो इसको अच्छे से एक बार। ये चीज समझ में आया कि नहीं बोलो, और नहीं आया तो बोल दो, मैं रिपीट करके समझा दूंगा फिर से। ये दो क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको आज रात तक मिल जाएगा, आज और कल का क्लास का। क्लियर है ना ये चीज? देख लो एक बार, बोल दो यार, अगर क्लियर है तो यस बोल दीजिए एक बार। यस, क्लियर है ना ये चीज? बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब मैं 6 1/4 को 6 + 1/4 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी आप देखो, तो आप मुझे बताओ, 25/4 आपने बोला 6.25, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि 25 को ही 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं बोलूँ कि किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उस नंबर को पहले आप 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 625। क्लियर है ना? इतना तक बात देख लो एक बार, देख लो एक बार। ठीक है, ओके। अभी आप मुझे बताइए, 29 × 25 कितना होगा? टेल मी। 29 × 25 कितना होगा?
725, 7.25 नहीं, 725 यार। आप 29 को 4 से डिवाइड करिए, 29 को 4 से डिवाइड करो तो 28 जो नंबर है वो 4 से एग्जैक्टली करता है। 4 7 जा होता है 28, बचा कितना 1। 28 4 देखो आप इसको ऐसे करोगे ना, 29/4 × 100 यही करोगे। तो 29 जो है वो तो 4 से एग्जैक्टली करता नहीं है, बट 28 तो करता है। 4 7 जा 28, बचा कितना 1। तो 1/4 कितना होता है 0.25, मतलब 7.25 तो मतलब 725। ठीक है, चलिए ये वाला बताइए। ये वाला बताइए, 67 × 25, बताओ कितना होगा ये। बताइए कितना होगा ये। 67 × 25 का आंसर बताइए। कितना होगा 1725, करेक्ट। करेक्ट। नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है। 1675 करेक्ट, 1675 करेक्ट। क्योंकि फोर आपको बेसिकली इसको 67 को 4 से डिवाइड करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से डिवाइड तो 64 होता है ना, 64 होता है। 4 × 16 होता है 64। ठीक है, 64 होता है कितना टाइम्स, 16 टाइम्स। 16 टाइम्स बचेगा कितना 3। 64 कट गया, बचेगा 3, तो 3/4 बच गया। 3/4 क्या होता है 0.75 होता है, 3/4 होता है 0.75। तो 16.75 × 100 मतलब 1675। ठीक है, इससे जल्दी होता है, 25 का मल्टीप्लीकेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब ये बताओ 72 × 25 बताओ, जल्दी बताओ। 1800, बढ़िया, करेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे आप 72 को 4 से भाग करेंगे, फिर उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। 72/4 18 होता है, 18, और 100 लगाएंगे तो 1800, 1800। ठीक है, समझ में आ गया ना ये बात। आप लास्ट एक करो, 91 × 25, ये लास्ट करो और बताओ कितना आएगा। थ्री सिक्स फोर जीरो नहीं, गलत। 40 तो आएगा ही नहीं, 25 से मल्टीप्लाई होने से लास्ट में डबल जीरो आ सकता है, 25 आ सकता है, 50 आ सकता है, या फिर बस 75 आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता लास्ट में। 2275 करेक्ट। 20 हमको बेसिकली 91 को 4 से डिवाइड करना है, फिर 25 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से 88 डिवाइड होता है, 88 22 टाइम्स। 4 × 22 होता है 88, बचा कितना 3। तो 3/4 मतलब 0.75। तो फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2275। क्लियर है ना, ये 25 का मल्टीप्लीकेशन देख लो एक बार। देखो ये क्लियर है ना, समझ में आ गया ना 25 का। यस ठीक है, ओके। तो आप
और एक लास्ट कर लो 25 का, ये बताओ 113 इंटू 25। 2825, बढ़िया, करेक्ट। क्या करेंगे, पहले 113 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 4 से भाग किया तो 28 इंटू 4 112 होता है, क्योंकि 56 इंटू 2 होता है 112। 56 इंटू 2 अगर 112 है, तो 56 तो 28 इंटू 2 है ना, इंटू 2 मतलब इंटू 4, तो 28 इंटू 4 है। तो 28 इंटू 4 112, बचेगा 1/4 मतलब 0.25। तो जब हम उसको हटाएंगे तो 2825। ठीक है, आई होप 25 का मल्टीप्लीकेशन आपको फुल 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाई 125, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 125 जो होता है ना, वो क्या होता है पता है, वो 1000/8 होता है। 1000 बाई, पहले वाला 25 से इंटू किया, बट ये वाला 100 से क्यों, 25 से इंटू नहीं किया मैंने, 100 से ही किया है। कौन सा 25 से किया है, अच्छा ये गलत लिखा है मैंने, सॉरी सॉरी, ये गलत लिखा है, रॉन्ग 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 लिखा था। 100 से ही करना है, क्योंकि 25 100/4 होता है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, 25 तो 100/4 होता है ना। ठीक है, चलो ठीक है। तो 125 जो होता है वो 1000/8 होता है, 1000/8। तो अगर आपको किसी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 72 इंटू 125, तो आप क्या करोगे, आप 72 1000/8 ना, तो 25 वन सेम प्रोसेस है, 1000/8 लिख दो। फिर आप 72 को 8 से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 72/8 9 होता है, तो 9000। ठीक है, देखो 4 से डिवाइड करना बहुत इजी है, बट 8 से डिवाइड करना कभी कभी टफ हो सकता है, जनरली उतना टफ नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, आप 23 को 8 से डिवाइड करो, आप बताओ कितना होगा आंसर। 2.875 होगा, 2.875। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको, 2.875, देखो इसको जल्दी कैसे करना है, देखो आपको पता है 1/4 0.25 होता है। क्या आपको ये पता है कि 1/8 कितना होता है, कैन यू टेल मी, 1/8 का वैल्यू क्या होता है। 0.125, करेक्ट, 0.125 होता है, 0.125। करेक्ट 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 करेक्ट। देखो आपको, आप इसको जल्दी कैसे सोच सकते हैं, देखो 1/8 आपको पता है ना, 1000/8 कितना होता है, 125 होता है। तो 1/8 जो होगा, 1000/8 अगर 125 है, तो 1/8 क्या होगा, 125/1000 होगा कि नहीं, बोलो तो, यस और नो, टेल मी। अब बस ये बताओ, यस और नो होगा कि नहीं, बोलो तो। 1000/8 अगर 125 होता है, तो 1/8 तो 125/1000 होगा, करेक्ट। तो अगर 1/8 125/1000 है, मतलब 3 जीरो, मतलब 3 डेसिमल, मतलब 0.125 है कि नहीं है, सही बात है। तो अगर हम 23 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि 24 कट जाता है 8 से, 24 कट जाता है 8 से, 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है। उसमें से एक कम है ना, 24 में से एक कम है, मतलब ये जो 23 है, ये 24 - 1/8 है, करेक्ट। 24 - 1/8 है, तो 24/8 कितना होता है, 3।
माइनस 1/8। समझ में आया? तो ये क्या होगा, 3 माइनस 1/8 क्या होता है, माइनस 0.125। तो ये 2.875 होगा। ठीक है, 2.875। कैलकुलेशन को इस तरीके से करना है, मतलब ये नहीं कि आप डिवाइड करके मत करो। डिवाइड करके करोगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा। आप दिमाग में सोचो, आपके दिमाग में स्टोर हो जाना चाहिए धीरे धीरे। 1/4, 1/8, 1/16, ये सब धीरे धीरे स्टोर हो जाने से तब जल्दी होता है, मतलब। ठीक है, अगर आप हर एक चीज को डिवाइड करके करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम लेता है। इट टेक्स मोर, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा बनने में, बट धीरे धीरे बन जाएगा वो चीज। डोंट वरी, आराम से धीरे धीरे वो सब आते रहेगा। ठीक है, ओके। तो अभी देखो ये 2.875 हुआ 23/8। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 23 को आप 125 से मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 23 को 8 से डिवाइड कर दो, फिर आप उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 23/8 क्या होगा, 2.875, और 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तीन तीन टाइम शिफ्ट होगा, तो 2875। ठीक है, मैं आपको और एक नंबर देता हूँ, आप ट्राई करो 27 × 125, ट्राई करके देखो कितना आता है। 3500 नहीं, 3500 नहीं आएगा। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। 3.5, 3375, 3375। 27 को पहले 8 से डिवाइड करो। आप पहले 27 को 8 से डिवाइड करो, फिर उसमें 3 जीरो लगा दो। 27 देखो, 24 8 से डिवाइड हो जाता है। 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24, तो 3 तो आएगा ही। 8 3 जा 24 हो गया, प्लस प्लस 24 हो गया, एक्स्ट्रा कितना बचा, 3, तो मतलब +3/8। ठीक है, 3 + 3/8, क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो तो यहाँ से ये कैसे आया, डायरेक्टली समझ में आता है? देखो तो एक बार, अगर आपको समझ में आता है ना तो मैं उसको डायरेक्टली करूंगा, मतलब नहीं तो फिर ब्रेक करके करना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ हाँ, सर एक चीज पूछ सकते हैं? हाँ पूछो पूछो, क्यों नहीं। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 125 जो हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ जो कि जैसे कि 27 है, 27 तो डिवाइड नहीं होता है, नियरेस्ट तो 24 में डिवाइड हो जाता है, हाँ जो कि 3 टाइम्स होता है, और रिमेनिंग आपका 27 जाने के लिए 3 टाइम्स जाएगा। हाँ। तो 25 का 3 टाइम्स 375 होता है, वो रिमेनिंग उसके साथ लगा देने से तो हो जाएगा सर। तो 25 का 3 टाइम्स, सॉरी फिर से बोलो। जैसे कि 27 है ना सर, उसको अगर 8 से डिवाइड करें, 27 तो डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड थ्री होगा वो थ्री हाँ वो 24 मैं है, समझ गया, उसके बाद बोलो। 3 टाइम्स जाएगा, और आपका 25 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 25 का 3 टाइम्स 375 होता है, तो वो भी तो उसके साथ लग जाने से आंसर वो निकल ही जाएगा सर उससे शायद। 25 का 3 टाइम्स 375 कैसे होता है, मतलब? अच्छा, 125 125 का 3 टाइम्स, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी। हाँ लग जाएगा, लग जाएगा, सही है। हाँ हो जाएगा, यस वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, करेक्ट है। वो बात भी सही है। 120 अगर आप इसको थ्री वैसे कर दो तभी भी हो जाएगा, बात बिल्कुल सही है। वो 375 हो जाता है, तो उस तरीके से 3.375 आ जाएगा, वही बोल रहे हैं ना आप? थ्री जी पॉइंट थ्री जी जी सेवन फाइव आएगा, हाँ ठीक है, जी सर। करेक्ट। ठीक है, मतलब ठीक सर है। इनडायरेक्टली 125 का टेबल आने से हो गया, हाँ वो वही नॉर्मल। एक्चुअली बात वही है, 125 का टेबल आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली 1/8 जो है ना वो तो 0.125 ही है। तो थ्री बाई जी एट सर। तो 125 का टेबल आने से 0.375 होगा। जी जी सर। हाँ हाँ, सही है। 125 का 125 और 25, इन सब का टेबल आना चाहिए। अगर इन सब का जी टेबल नहीं आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ये सब का टेबल जी तो आना सर। ही चाहिए। ठीक है, ओके। बात बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक तो सर। 3 + 3/8 मतलब 3 + 3/8 होता है 0.375। तो ये होगा 3.375, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा ना, 3375 आ जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाई 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मल्टीप्लीकेशन बाई 11 बहुत बार आता है कैलकुलेशन में।
अगर आपको कोई नंबर जैसे 23 है, आप मुझे बताओ 23 इंटू 11 कितना होता है, आप कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। सर ये एकदम इजी है सर, मैं जानता हूँ इसको। ये पता है ना आपको, ठीक है 352 इजी, हाँ ठीक है। सर 352 नहीं होगा, 253 होगा। इसमें जो है सर, गलत लिखा है यार, 253 होगा। 23 है ना, 32 नहीं है। इसमें क्या करो आप, 23 इंटू 11 है तो आप 2 और 3 को अलग लिख दो, और फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, बस ठीक है। 2 और 3 को अलग लिख दो, फिर 3 प्लस 2 कर दो, बस खत्म, 5 खत्म, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 36 इंटू 11, तो आप 3 और 6, 36, 3 और 6 को अलग लिख दो, 3 प्लस 6 कर दो 9, क्लियर है ना, देखो ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 96 को 11 से करना है, तो आप क्या करो, 9 और 6 को अलग लिख दो, 6 प्लस 9 कितना होता है 15 होता है, 15 का 5 लिखो, और 1 का क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे कैरी ले लो, 9 प्लस 1 10, 1056, ठीक है। कभी भी एक साथ दो नंबर मत लिखना, हमेशा अगर दो नंबर आता है तो आप उसको एक नंबर को उसमें से कैरी ले लेना, आगे ले लेना, ठीक है। जैसे आप मुझे ये बताओ 56 इंटू 11 कितना होगा, आप ट्राई करके देखो 56 इंटू 11, 616, 616, व्हाट अबाउट अदर्स। देखो 56 इंटू 11 करना है, आप 5 और 6 को अलग लिखो, 5 6 को अलग लिखो, 6 प्लस 5 कितना होता है 11, 11 का 1 लिखो और 1 कैरी ले लो, तो 616 करेक्ट, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि 98 इंटू 11 कितना होगा, टेल मी, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, आप लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट एक काम कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आप ट्राई करके देखो तो। 1078 पक्का बात है ना। देखो पहले आप 9 और 8 को अलग लिखो, 8 प्लस 9 कितना होता है 17 होता है, 17 का 7 आएगा, सिर्फ 7 आएगा, 1 कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा, तो 107, ठीक है। अब और थोड़ा सा टफ करते हैं इसको, आप इसको ट्राई करो, आप इसको ट्राई करो 798 इंटू 11, ट्राई करके देखो, पहले दो नंबर को अलग लिखो फिर ऐड करो। 8778, ठीक है, सही सही है, शायद ऐसा ही लग रहा है।
सही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 7890 से तो मतलब 8000 से ज्यादा ही होगा आंसर। 8 और 9000 के बीच में ही होगा आंसर। ठीक है, क्या करना है, आप 7 और 8 को अलग लिखो। अलग लिखा। 9, 8 + 9 कितना होता है, 8 + 9 17 होता है। 17 का 7 लिख के 1 को कैरी रख दो, अभी कुछ मत करो, कैरी रखो। फिर 9 + 7 कितना होता है, 9 + 7 16 होता है, और 1 कैरी था तो 17। 17 का 7 लिख के 1 कहाँ, 1 का क्या करेंगे, और तो कुछ नहीं है ना, तो 1 को इसमें ऐड कर दो। तो 8778। वेरी नाइस सूरजीत एंड नीलम, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है ना, देख लो। ठीक है, ये और एक बनाओ। 898 × 11, ये बनाओ तो कितना आएगा देखो। 9878, सबका सेम आंसर आ रहा है, तब सही होगा। ठीक है, इसमें 8 और 8 को अलग लिखो। 8 + 9 कितना होता है, 17 होता है। 17, 17 का 7 आएगा। 1 कहाँ जाएगा, कैरी। अभी कैरी को नहीं लिखना है, क्योंकि और भी नंबर्स है ना, तो उसको रख दो अपने हाथ में, कैरी 1। 9 + 8 फिर से 17, फिर 1 कैरी था तो 18, फिर और एक 1 आएगा। उस 1 को रखेंगे नहीं, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, तो उस 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 8 + 1 9, 878। ठीक है, मैं आपको और एक डिफिकल्ट वाला देता हूँ। 9898 × 11, ये लास्ट करो। ये हो जाने से हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। 9898 × 11। वन जीरो 18878, 18878, 108878, 1098, 1088। ओके, देखो पहले तो आपको 9 और 8 को अलग लिख देना है यहाँ। ठीक है, फिर 9 + 8 + 9 कितना होता है, 17 होता है। 17 का 7 लिखो, 1 क्या करो, कैरी ले लो। फिर 9 + 8 फिर 17, और 1 कैरी था। 17 + 1 18, 18 लिखो। 18 का 8 लिखो, 1 फिर से कैरी ले लो। फिर 8 + 9 कितना होता है, 17, और 1 था 18। 18 का 8 लिखो और 1 यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये क्या होगा, 108878। वेरी नाइस, 108878 होगा, 109878 नहीं, 108878। क्लियर है ना, अभी देखो। जब लास्ट वाला स्टेप आएगा ना, तब तो कुछ नहीं करना है ना, तब कुछ नहीं कर सकते। तब क्या करना है कि उसको आप कैरी ले लो, मतलब तब उसको लास्ट वाले डिजिट में ऐड कर दो बस। और बीच में अगर कैरी आ जाता है तो बीच में आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप उसको नेक्स्ट वाले में ऐड कर दो। क्लियर है ना, देख लो एक बार बता दो यार, ये अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट चीज में मूव करेंगे।
क्लियर है ना? ठीक है, चलो। तो हमने 11 कर लिया, 25 कर लिया, 125 कर लिया, और क्या किया है? और ज्यादा कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा, और एक स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मान लो किसी भी नंबर 20, जैसे मान लो इस नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है, जैसे 45 इंटू 45, इसका स्क्वायर आप पहले आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा, बताओ। 45 इंटू 45 कितना होगा, आप कैलकुलेट करके बताओ। 202, अरे बहुत बढ़िया, सही, करेक्ट। रेस्ट ऑफ द पीपल यू कैलकुलेट एंड टेल मी। 2025, देखो इसको कैसे करना है। जब सेम सेम रहता है ना, जब सेम रहता है मतलब जैसे सेम नंबर का, जो सेम नंबर का स्क्वायर करना है और वो 5 में ही खत्म होता है, जैसे कि 35 इंटू 35, जैसे कि 75 इंटू 75, जैसे कि 125 इंटू 125, जैसे कि 105 इंटू 105, मतलब 5 में खत्म होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। 4 इंटू 4 नहीं करो, आप क्या करो, 4 को एक इंक्रीज कर दो, 5। 5 इंटू 4 करो, 20। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। यहाँ पे 3 इंटू 3 नहीं करके आप 4 इंटू 3 करो, 12। यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। यहाँ पे आप 7 इंटू 7 मत करो, बल्कि आप 8 इंटू 7 करो, एक बढ़ा दो, मतलब एक बढ़ा दो, 8 इंटू 7 56। यहाँ पे 125 में 5 इंटू 5 25। 12 इंटू 12 मत करो, 13 इंटू 12 करो। 13 इंटू 12 क्या होता है, 156, 15625। आप मुझे इसका आंसर बताइए, 105 इंटू 105, 10 मिनट। हाँ, 11025। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, 5 इंटू 5 करो पहले। यहाँ पे 5 है ना, 5 इंटू 5 करो, 25। फिर बचा क्या, 10 बचा है ना, तो 10 इंटू 10 मत करो, 11 इंटू 10 करो, 110। ठीक है, आप मुझे इसका स्क्वायर बताइए। थोड़ा जल्दी बताओ, अभी तो समझ में आएंगे। 4225, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 6 42, 6 इंटू 6 नहीं, 7 इंटू 6, एक बढ़ा देना है। ठीक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है, ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा, ये बहुत काम आता है स्क्वायर कैलकुलेट करने में, कि स्क्वायर रूट निकालने में, जब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। ठीक है, ओके, चलो और एक चीज देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द बेस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कल हमारा मैथ्स का क्लास नहीं है, कल रीजनिंग का क्लास है, कल फर्स्ट क्लास है रीजनिंग का। तो कल मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट से विल स्टार्ट द क्लास। तो कल आप लोगों को मैं एक टास्क दूंगा मैथ्स का, वो टास्क आप लोग कर लेना। ठीक है, एक ही टास्क है कल के लिए, वो कर लेना, वो उसको अच्छे से कर लेना, तब आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, अभी देखो। बेस का मतलब कोई नंबर को हमको बेस इमेजिन करना है, मतलब कोई नंबर को हमको बेस पकड़ना है। अभी कौन सा नंबर को बेस पकड़ेंगे, तो जनरली हम जो बेस पकड़ते हैं ना, वो 100 होता है। बेस मतलब 100, 100।
ठीक है, बेस मतलब 100। इससे क्या होगा, इससे हम 100 के पास वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो जो नंबर्स 100 से क्लोज है ना, जो जो नंबर्स 100 से क्लोज है, उन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे 103 है, ये 100 से कितना ज्यादा है, देखो ये 100 से 3 ज्यादा है, 3। ये 100 से कितना ज्यादा है, 105। 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 5 ज्यादा है, 5। ये 100 से कितना ज्यादा है, 3। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, 3 5। आप 103 में 5 ऐड कीजिए या फिर 105 में 3 ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 103 में 5 ऐड करो या 105 में ही 3 ऐड करो, आपका रिजल्ट 108 ही आएगा। आया रिजल्ट। फिर आप 2 जीरो लगाइए। 2 जीरो क्यों लगाया, क्योंकि बेस 100 है इसीलिए। बेस मेथड में हमेशा 2 जीरो लगाना है। 2 जीरो लगाया। फिर 3 और 5, तो 3 into 5 करो। 3 into 5 कितना होता है, 15। तो इसमें 15 ऐड कर दो, ये रिजल्ट कितना आएगा, 1081। ठीक है, देख लो इसको एक बार अच्छे से देख लो। एक बार 1 मिनट इसको देख लो, आप देखो क्या क्या आपको समझ में आया, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूँ। अब इसको थोड़ा टाइम देख लो, एक बार कॉपी में लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। 10 कैसे आया, कौन सा 10? 10 कहाँ आया, 10 तो आया ही नहीं। 10 कहाँ आया इसमें, 8 के आगे वाला, 8 के आगे 10 नहीं है यार, ये 103 प्लस 5 है, 108 है। सर बेस मेथड के लिए हमेशा 2 जीरो लेना है, हाँ हमेशा 2 जीरो लेना है। ठीक है, 8 के आगे वाला ये 10 नहीं है, ये 108 है। 103 प्लस 5 है, 103 प्लस 5 108। फिर उसके बाद 2 जीरो आया। ठीक है, मैं आपको और एक बताता हूँ, देखो 102 इंटू 109। ये 102 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है। ये 109 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 9 ज्यादा है। 100 से 100 बेस है ना, तो 100 से ही देखना है कितना ज्यादा है, वो देख लो पहले। फिर 102 में आप 9 ऐड करो या फिर 109 में 2 ऐड करो, कितना आएगा बोलो। 102 में 9 या फिर 109 में 2, कितना आएगा आंसर, बताइए। 111 आएगा, 111 आएगा, ठीक है। तो 111 आएगा, 111 आया। फिर बेस मेथड है, उसमें 2 जीरो लगाओ। 2 जीरो लगाया, ठीक है। फिर 2 into 9 कितना होता है, 18। 2 into 9 कितना होता है, 18। तो इसमें 18 ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा, 11118। अभी तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करो तो। 104 into 107, ये करो, कितना आएगा बताओ। इसका आंसर बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ।
1112 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। आप 104 में 7 ऐड करो या 107 में 4 ऐड करो, 111 ही आएगा। दो जीरो लगाओ, दो जीरो लगाओ। फिर 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। इसमें ऐड कर दो 11128, खत्म। ठीक है, ठीक है। इसको वर्डवेली भी कर सकते हैं आप, इसको वर्डवेली भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 105 इंटू 110, 11, ये तो बहुत ईजी है, इसको छोड़ो। 112 सपोज, ये 100 से 5 ज्यादा है, ये 100 से 12 ज्यादा है। तो 505 प्लस 12 कितना होगा? 117। फिर 5 इंटू 12 कितना होगा? 00। 5 इंटू 12 कितना होगा? 60। तो इसको डायरेक्ट 11760 लिख सकते हैं। ठीक है, वर्बली धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे आएगा, इतना जल्दी नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। ठीक है, जैसे ये वाला चीज है, इसको मैंने लिखा, ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से 5 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 105 में 12 ऐड करो या 112 में 5 ऐड करो, 117 ही आएगा। उसके बाद दो जीरो लगाओ, फिर 5 इंटू 12 60 कर दो, फिर 11760। ठीक है, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक नंबर मान लो 100 से कम है, 97 है मान लो, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 103 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये 97 100 से कम है ना, कम है तो कितना कम है? 3 कम है। आप 97 में 3 ऐड करो या फिर 103 में 3 माइनस करो, आएगा कितना? 100 ही आएगा। फिर दो जीरो लगाओ, फिर 3 इंटू -3 कितना होता है? -9। तो 10,000 -9 कितना होगा? 9,991। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं बोलो, एक बार बता दो, क्लियर है कि नहीं बोलो। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये चीज, कि कहाँ पे प्लस माइनस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम प्रोसेस है। सिर्फ माइनस को कंसीडर करना है, मतलब बस। माइनस को भूल मत जाना, माइनस को याद रखना है कि माइनस है वहां पे। ठीक है भाई, ठीक है। मैं इन आज भी जितना भी क्लास हुआ ना, अभी और एक इंग्लिश का क्लास होगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आज ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग देख लेना, ठीक है? मतलब अगर आपने मिस किया है, आपने तो मिस नहीं किया है, बट ठीक है। ओके, चलो। तो आप मुझे और एक चीज अभी खुद करके बताओ, 105 इंटू 92, ये बताओ, इसका आंसर बताओ। 105 इंटू 92, 9660 श्योर है? लास्ट में जीरो तो आएगा, वो तो श्योर है, लास्ट तो जीरो ही आएगा। 9660, ओके ठीक है। 9660, बढ़िया यार, बढ़िया। ये 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये 100 से कितना कम है? 8 कम है। आप 92 में 5 ऐड करो या फिर 105 में 8 माइनस करो। अब 5 ऐड ही कर लो, वो ज्यादा इजी है ना, माइनस क्यों करेंगे? 92 में 5 ऐड करो, 97 डबल जीरो। ठीक है, डबल जीरो। ठीक है, 5 इंटू 8 कितना होता है? 40, मतलब लेकिन -40, तो -40। तो 9700 -40 कितना होगा? 9660, 9660। वेरी नाइस, करेक्ट। ठीक है, ओके बॉस। ठीक है, ओके। ये वाला देखो, तो ये और एक लास्ट ट्राई करो, 113 इंटू 96, ये वाला बताओ कितना होगा?
1084, बढ़िया यार, बहुत जल्दी निकाला है। बाकी लोग बताओ कितना होगा इसका आंसर। 10848, ओके। ठीक है, देखो 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 13 ज्यादा है, ये 100 से 4 कम है। आप 96 में 13 ऐड करो, 113 में 4 माइनस करो, जो इजी है वो करो। 113 में 4 माइनस कर दो, 109 आएगा, डबल जीरो लगाओ। 13 इंटू 4 52 माइनस 52, 10,900 माइनस 52, 10,848। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है, बेस मेथड से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के करीब का नंबर्स। 200 मतलब 204 इंटू 209 पकड़ लो। यहाँ पे ये 200 में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि बेस अगर 100 है ना, तो 100 का कोई भी मल्टीपल को आप यूज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर आपको 100 या फिर 200 के पास का नंबर्स मल्टीप्लाई करने को आता है कभी भी, तो आप बेस मेथड यूज करो, ठीक है, वो बेस्ट मेथड है। तो 204 इंटू 209 कैसे निकालेंगे? 204, ये 200 से कितना ज्यादा है देखिए, 200 से 4 ज्यादा है, ये 200 से 9 ज्यादा है। आप 204 में 9 ऐड करें या 204 9 में 4 ऐड करोगे, आपको 213 ही मिलेगा। मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे 213 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? कैन यू टेल मी, आपको आइडिया है आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 213 मत नहीं लिखना है, मतलब आप कुछ और लिखना है। किसी को पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। यहाँ पे 213, एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक सेकंड। 200 नहीं लिखना है, यहाँ पे 213 का डबल लिखना है। ये 200 100 का डबल है ना, 200 100 का डबल है, बेस का डबल है, तो आपको 213 का डबल निकला है, मतलब 426 लिखना है। फिर नॉर्मल प्रोसेस, डबल जीरो लगाओ, 4 इंटू 9 36, प्लस 36 तो 42636। क्लियर है ना? देखो बात समझ में आया कि नहीं? देखो एक ही डिफरेंस है कि जो नंबर नीचे आएगा ना, वो डबल आएगा, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है, नथिंग। ठीक है, मैं आपको और एक मैथ देता हूँ, आप ये करो। 204 इंटू 197 करो, अपना दिमाग लगाओ और इसको निकालो, इसका आंसर निकालो। एक्चुअली आज रिजल्ट आया, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मतलब थोड़ा एक चीज देखना है मुझे। इसका आंसर बताइए कितना आएगा? सेम है, बस वो जो नंबर आएगा वो डबल आएगा, बस। 40188, ओके। देखो ये 200 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये 200 से कितना कम है? 3 कम है। आप 197 में 4 ऐड करो या 204 में 3 माइनस करो, 201 होता है ना, लेकिन 201 नीचे नहीं आएगा। नीचे क्या आएगा? 402 आएगा, फिर डबल जीरो आएगा, डबल जीरो आएगा, फिर 4 इंटू माइनस थ्री कितना होता है? -12, मतलब 40,200 -12, 40,188। माइनस को आप लोग भूल गए क्या? माइनस को देखो, 40188। क्लियर है ना? आज के क्लास में अब इतना ही रहने दो, हम लोग नेक्स्ट मैथ्स क्लास में। ये क्लियर है ना? देखो तो बेस मेथड एक बार बता दो यार प्लीज।
यस क्लियर है ना, इजी है ना, इजी है। बस वो याद रखना है कि अगर बेस डबल होता है तो आपको डबल लेना है, अगर 300 होगा तो ट्रिपल लेना है, अगर 300 होगा ना तो ट्रिपल लेना है, 400 होगा तो 4 टाइम्स लेना है, बस खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हम लोग नेक्स्ट मैथ्स क्लास में कैलकुलेशन चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है।